ठीक बा। किसका माहौल किसका आता था? लाल जी का। लाल जी का कि भाजपा का? ना हमारे यहाँ सब भाजपा नहीं ना। मोदी जी क्या? और अगर देखा जाए अम्बेडकर नगर में विकास के मामले में तो सबसे ज़्यादा विकास मायावती जी ने किया है। अच्छा, सबसे ज़्यादा विकास मायावती जी ने किया है। अगर सारी व्यवस्थाएं देखी जाए 1995 से लेकर आज तक विकास। कटहरी में क्या होने वाला है? तो कटहरी में वही होगा और क्या होगा। क्या होगा? कौन जीत रहा कटहरी? और लड़ाई तो बड़ी टक्कर की होगी। किसके किसके बीच टक्कर होगी? बीजेपी और बसपा सपा। चलिए नमस्कार, फाइनली हम लोग अब कटहरी पहुंच गए हैं। अम्बेडकर नगर की विधानसभा है कटहरी और यहाँ पर होना है उपचुनाव। और कटहरी हम लोग पहुंचे तो हमने सोचा क्यों ना कटहरी के लोगों का माहौल मिजाज जानने का प्रयास किया कि भाई आखिरकार यहाँ का माहौल क्या रहने वाला है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ से 3 प्रत्याशी इस बार मैदान में, 3 पार्टियों ने प्रत्याशी अपने यहाँ पर उतारे हैं। यानी बीएसपी ने भी यहाँ पर प्रत्याशी अपना उतारा है, बीजेपी से भी है, समाजवादी पार्टी से भी। ये चुनाव ये तय करेगा कि 27 का रुख क्या रहने वाला है। तो सोचा क्यों ना लोगों से राय ले ली जाए कि कटहरी का माहौल क्या रहने वाला है। शुरुआत है अभी कटहरी की, अभी कटहरी में हमने शुरुआत की है और अब चलते सबसे पहले दादा शुरू करते हैं। दादा, अरे सबसे पहले आप शुरू करते हैं, कैसे देख रहे हैं इस बार कटहरी के चुनाव को? कौन सा प्रत्याशी और किस पार्टी का प्रत्याशी इस बार आपको दमदार दिख रहा है या फिर किसे आप पसंद कर रहे हैं? लाल जी वर्मा है दमदार। लाल जी वर्मा किस पार्टी से है ये? समाजवादी पार्टी। अच्छा, इनकी पत्नी चुनाव लड़ रही हैं, शोभावती वर्मा। क्यों बीजेपी और बीएसपी क्यों नहीं? हाँ, उनका कुछ काम है ऐसा जो दिखाई पड़ रहा है। जैसे अस्पताल है, जिला बना बसपा में थे, अब सपा में है, इसलिए उनका काम दिख रहा है। तो अच्छा, काम उनका दिख रहा है। बीजेपी कोई काम ही नहीं दिख रहा, कोई काम नहीं यहाँ। वैसे जनता परेशान है, सहारा का सारा पैसा अब देंगे तब देंगे, देवे नहीं किए, 100 रुपया और ले लिए। कटहरी में क्या होने वाला है? तो कटहरी में वही होगा और क्या होगा। क्या होगा? कौन जीत रहा है कटहरी? और लड़ाई तो बड़ी टक्कर की होगी। किसके किसके बीच टक्कर होगी? बीजेपी और बसपा सपा। सपा तीनों त्रिकोणीय है। अच्छा, अगर बात के लिए कि समाजवादी पार्टी और बीजेपी ने जो है, और समाजवादी पार्टी और बीएसपी ने वर्मा उतारे हैं, यानी कुर्मी बिरादरी से। बीजेपी ने निषाद पार्टी से कह लीजिए निषाद, धर्मराज निषाद को उतारा है। क्या इफेक्ट डालने वाला है ये? बहुत बड़ा डिफेक्ट डाले। कौन भारी रहेगा इस पर? ना, ये हिसाब से धर्मराज फायदा ही है। हाँ, पहले भी रह चुके हैं, सीधा साधा है, वो चीज तो है। लेकिन आप तो अभी कह रहे थे कि रामजी वर्मा भारी है। नहीं, भारी तो है, काम किए हैं, इसलिए वो काम के ऊपर अपना वर्चस्व बना रखे हैं। हाँ। क्या लग रहा है, कैसे देख रहे हैं दादा विधानसभा कटहरी के चुनाव को? अभी तक 20 तारीख को वोटिंग होनी है, क्या मन में क्या दिखा? कौन सा प्रत्याशी आपको भाया? कौन से प्रत्याशी काम आपको अच्छा लगा? पहले में जो विधायक थे उनका किसका काम अच्छा लगा? क्या काम? अब विधायक में तो वही लाल जी वर्मा यहाँ जो है काम किए हैं। अच्छा, काम किए हैं लाल जी वर्मा। और ये जो मुलायम सिंह कटहरी विधानसभा में एक मिल दिए हैं जो सबके विकास के लिए काम आ रहा है। अच्छा, बीजेपी ने कुछ नहीं दिया? कहाँ दिया है भाई, मिल दिया है बीजेपी ने। जो किसानों के काम आ रहा है वो मिल आ रहा है। जो किसान आगे जा रहा है उस मिल की बदौलत जा रहा है। टक्कर कैसे देख रहे हैं आप इस बार? अब टक्कर जनता को देना है ना वोट। नहीं, आप तो हैं, आपकी नज़र में क्या लगता है चुनाव कहाँ खड़ा दिख रहा है आपको? चुनाव तो अभी उनके पक्ष में है। किसके? लाल जी वर्मा के, यानी शोभावती वर्मा के पक्ष में। जी। हाँ, नाम महिला प्रत्याशी का नाम लीजिए। हाँ, चलिए ठीक। समाजवादी पार्टी के पक्ष में आपको दिख रहा है। जी। टक्कर किसके किसके? सपा होगी कि जैसे अब टक्कर में तो बीएसपी भी आ सकती है। वोट उसका एससी का ज्यादा है। हाँ, जातीय समीकरण में। हाँ, जातीय समीकरण में वोट उसका ज्यादा है। तो क्या समाजवादी पार्टी और बीजेपी की टक्कर में बीएसपी बाजी मार सकती है? नहीं। हाँ, यहाँ समाजवादी ही ले जाएगी। समाजवादी कंफर्म। ऐसा कारण क्या? ऐसा कि लालजी वर्मा यहाँ लोगों के बीच में उठना बैठना हर चीज दुख सुख में सबके काम आ रहे हैं। और आ रहे हैं तो ज्यादातर तो नहीं उम्मीद है। यानी मोदी और योगी जी का जादू नहीं चला है? ज्यादा नहीं चला है। क्यों बताए, अब तो काम के ऊपर है ना। अरे वो तो कह रहे हैं, जो देखा जाएगा उसी तो होगा। वो तो कह रहे हैं कि भाई धर्मराज निषाद कब आए हैं, किसके यहाँ मुलाकात की है? नहीं दिखे कभी। बिल्कुल नहीं दिखे हैं। अब यही शायद निकले हैं चुनाव में, इसके पहले तो कोई चर्चा नहीं थी उनकी। नाराजगी क्या है कटहरी के लोगों की? कोई नाराजगी नहीं बीजेपी से। यह है अब लालजी वर्मा का यहाँ उठना बैठना हर चीज है, जनता में उनका है तो वोट मिलेगा उनको। अच्छा, वोट मिलेगा। लेकिन जीतेगा कौन? जीतेगा भी यही सब है। सपा जीतेगा। यानी बीजेपी का जो सूखा चला रहा है अभी इंतजार करना पड़ेगा क्या? बिल्कुल बिल्कुल। क्या करे बीजेपी यहाँ के लिए? अरे भाई विकास करें, काम करें, और क्या करना है? दो कारखाने तो लगवा नहीं रही है, केवल हवाई बात करती है।
हवा हवाई जी, कारखाना लगवाया कोई, बता दे कहीं दिखा दे किसी भी जिले में। मतलब आप लोग सोच रहे हैं कि आपको रोजगार चाहिए? बिल्कुल रोजगार चाहिए, जनता तो सभी जनता चाहती है एक रोजगार। पहले की सरकार में क्या रोजगार था यहाँ? हाँ, अब पहले कटाई मिल थी, कांग्रेस ने लगवाया था, वो भी चली गई, तो NTPC लगवाया, उससे तो रोजगार मिल रहा है। तमाम समस्याएं हैं जी, जनता की तमाम समस्याएं हैं। अच्छा दादा, चलिए आपसे बात कर लेते हैं, आपसे बात करते हैं। बताइए कैसे देख रहे हैं चुनाव को यहाँ के? यहाँ से समाजवादी पार्टी निकालेगी। हाँ, कन्फर्म यानी 20 तारीख को क्लियर, बिल्कुल रिजल्ट की जरूरत देखने जरूरत कुछ नहीं। हम तो इसको पहले भी बताए थे लोकसभा चुनाव में। ऐसा क्यों? अब यहाँ उसका कोई काम नहीं है बीजेपी का, केवल झूठ और फसाद, और उसका कुछ काम नहीं है। अरे वो तो योगी जी कह रहे हैं ये बड़ा झूठा, इतना प्रधानमंत्री बहुत है, इतना झूठा प्रधानमंत्री कभी नहीं हुआ। झूठा प्रधान, क्या झूठ बोल दिया आपसे? तमाम झूठ है, कोनो वादा पूर्व है, सबके खत्म। 15 लाख रुपया जहाँ तक को आए, तमाम विकास। राहुल गांधी की 8 लाख आए, सरकार बनी तो मिली। अच्छा, जब सरकार लेकिन बनी तो मिली कहा? तो मतलब आप सोच रहे हो कि झूठ बोल रहे हैं? इनके कौन चीज है बता दे के? योगी जी कह रहे हैं सब पूरे प्रदेश से गुंडा सब भागे जा रहे हैं। पखंडी है और मवाली है, खाली दंगा कराऊं एक काम है। इतना बड़ा दंगाई की बात नहीं करेगा। नहीं, दलित समुदाय का बड़ा वोट बैंक है यहाँ पर, क्या देख रहे हैं? कहाँ खिसके गए? दलित वोट जहाँ वहीं जाए का, ओकरे बाद कुछ न कुछ कटे जरूर। हाँ, कुछ और नहीं तो कहाँ जाएगा ये? दलित हाथी बजाए सपा में जाएगा और कट के। भाजपा ना जाइए? नहीं जाएगा। नहीं, भाजपा नहीं जाएगा। भैया चलिए इनसे बात कर लेते हैं आपसे। कैसे देख रहे हैं यहाँ के? अगर जातीय समीकरण की बात की है, दादा तो बता दे रहे हैं कि समाजवादी पार्टी क्लियर है। नहीं, ऐसा है, यहाँ त्रिकोणीय लड़ाई है। हाँ, ठीक है, वो सपा और बसपा बीजेपी तीनों लड़ रही हैं। हाँ। अब उसमें पड़ा भारी किसका हो जाए। और अगर देखा जाए अम्बेडकर नगर में विकास के मामले में, तो सबसे ज़्यादा विकास मायावती जी ने किया है। अच्छा, सबसे ज़्यादा विकास मायावती जी ने किया है। अगर सारी व्यवस्थाएं देखी जाए 1995 से लेकर आज तक विकास न बीजेपी ने किया है, न सपा ने किया है, सिर्फ किया है तो मायावती ने किया है। दादा कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा सपा में सपा नहीं, इससे अब उनका विचार अलग है। बीएसपी के बाद सपा ने किया है। हाँ, सपा ने किया है। बीजेपी ने अभी कोई यहाँ तो कार्य को तो मौका भी नहीं मिला यहाँ से। हाँ, मौका नहीं, लेकिन सांसद थे। देखिए, सांसद थे, 2 विधायक थे। अम्बेडकर नगर में सांसद थे, 2 विधायक थे, लेकिन विकास नहीं दिखाई दिया। लेकिन जो है कार्य तो बीजेपी को करना पड़ेगा। लग रहा है कि कटहरी में हाथी दौड़ सकता है? हाथी तो दौड़ेगा नहीं, लेकिन त्रिकोणीय लड़ाई बना दी है। त्रिकोणीय लड़ाई? हाँ, त्रिकोणीय लड़ाई। अभी डिसाइड नहीं कर पा रहे कौन जीतेगा? जीत गई तो सपा जीत जाएगी। क्या कारण सपा? क्योंकि देखिए, लालजी वर्मा जो है क्षेत्र में ज़्यादा माहौल बनाए हुए हैं। धर्मराज जो है 5 जीतने के बाद 3 बार वो विधायक हुए, उसके बाद जो है फिर क्षेत्र में नहीं। योगी और मोदी का जादू नहीं चल पा रहा है। नहीं चल पा रहा, कटहरी में नहीं है। ठीक बा। किसका माहौल किसका आता था? लाल जी के। लाल जी का कि भाजपा का? ना, हमारे यहाँ सब न पई। भाजपा नहीं ना। मोदी जी क्या हो ना काहे? अब ओका राम जाने का है। हाँ, लेकिन यहाँ से न पई है। माहौल नहीं बदलेगा ना। चलिए ठीक है। फिलहाल हम लोग आपको बता दूं कटहरी में एक होटल पे थे, यहाँ पर लोगों की राय ली। एक बात तो साफ है, जैसे अलग अलग लोगों ने राय दी। दूसरी बात यह कि लोगों का कहना है कि भाई बेरोजगारी मेन समस्या है। और उसके बाद ये बात सामने निकल कर कि समाजवादी पार्टी का पड़ रहा है, इनके हिसाब से लग रहा है, कह रहे हैं भारी है, क्योंकि बीएसपी भी यहाँ चुनाव मैदान में हो, त्रिकोणीय लड़ाई देख रहे हैं, जहाँ यहाँ की जनता की राय भाई त्रिकोणीय लड़ाई होगी। अब हम भी ये देखेंगे कि जातीय समीकरण जो है दलित समुदाय का ज़्यादा है, ये किसकी ओर खिसकेगा, जिधर ये खिसका वही यहाँ का विधायक बनने वाला है।